सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। अब साइटो वर्ड प्लस स्केलेटन वर्ड, हमारे पास दोनों अलग अलग वर्ड है जो कि मिलके बना है। स्केलेटन मतलब क्या होता है? एक तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर। अब किसके स्ट्रक्चर की बात है? यानी कि सेल से न्यूक्लियस तक के हमारे पास जो प्रोटीन का जो हमारे पास नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो बन जाता है ना, उसी को हम साइटोस्केलेटन कह देते हैं। ठीक है, प्रोटीन के नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम साइटोस्केलेटन कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देख लेते हैं। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग, अभी लिखा है ना, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है किसका? हमारे पास प्रोटीन का हमारे पास, ठीक है, स्ट्रक्चर, उसी को हम साइटोस्केलेटन कह देते हैं। ठीक, 1903 में डिस्कवरी हुई थी इसकी। कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स आ जाता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में हमारे पास। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कह देते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ क्या होता है। द साइटोस्केलेटन इज इन अ सेल, और सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन। इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं हमारे पास। क्या? मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करता है। किसमें? मैकेनिकल सपोर्ट में, मोटिलिटी में, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स में हेल्प करता है। तो यह चीज़ हमें पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन, और नाम ही है साइटोस्केलेटन। हमारे पास ही मान लो हमारे बॉडी में ही रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे कह देते हैं, वो हमारे पास स्केलेटल है, यानी कि जो हड्डी भी हमारे पास क्या देता है? बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। तो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन, यानी हमारे पास ये सेल की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सेल में जो हमारे पास प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट का, उसको ये मेनली क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक तरह से। मेनली अगर सेल का हमारे पास न्यूक्लियस तक के बीच का बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी या मेंटेनेंस देता है, मेंटेनेंस का काम करता है किसके? सेल में हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ देखते हैं। ये चीज़ हमारा था किसका? साइटोस्केलेटन। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्या? सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करते हैं। अब सीलिया वर्ड, फ्लैजिला वर्ड आता है। सीलिया और फ्लैजिला हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं। अब सीलिया जो होता है साइज में छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं हमारे पास, लेकिन फ्लैजिला थोड़े साइज में बड़े होते हैं हमारे पास। जैसे अब ये होता है एक तरह से लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं हमारे पास, ये चीज़ हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है सीलिया। सीलिया हमारे पास सीलियम वर्ड से सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है। फ्लैजिला वर्ड हमारे पास आया है इसे फ्लैजिलम वर्ड से। अभी हेयर लाइक ऑड ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है। ऑड ग्रोथ स्ट्रक्चर का मतलब जैसे सेल है, ये सेल में छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स निकले हैं, ये सीलिया है, लेकिन बड़े ऐसे निकले हुए हैं, तो ये हमारे पास फ्लैजिला का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में होता है हमारे पास सीलिया आर ए स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक द ओर्स एंड कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ देयर आइदर द सेल और द सराउंडिंग ऑफ द फ्लूइड। तो यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दोनों की बात करें तो वही फ्लैजिला की बात करें हमारे पास आर कंपेरेबली लॉन्गर, बड़े होते हैं हमारे पास किसके? सीलिया के मुकाबले, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के मूवमेंट में हमारे पास। ठीक है, द सेल जो होता है, सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है हमारे पास बैक्टीरिया के, उसमें क्या होता है? हमारे पास फ्लैजिला होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास यूकैरियोटिक में भी होते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं, हमारे पास पता होना चाहिए चीज़। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, इसको देख लेना चाहिए हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद हम क्या हुए? सीलिया को और फ्लैजिलम को हम अच्छे से देख पाए, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, जितना भी हमारे पास जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, उसको हम देख पाए। उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, देयर कोर स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम एक्सोनीम कह देते हैं, एक्सोनीम वो पोजेस करता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि पैरेलली हमारे पास मूव करता है एक एक्सिस की तरफ, लॉन्ग एक्सिस की तो सीधा। एक्सोनीम यूजुअली हमारे पास 9 डबल हमारे पास डबलेट्स फॉर्म में होता है, और रेडियली अरेंज होते हैं, यानी सर्कल फॉर्म में हमारे पास पेरिफेरल तरीके से अरेंज होते हैं हमारे पास। इसका डायग्राम ऊपर हमारे पास दिखाएगी हमारे पास। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देखो, ये डायग्राम हमारे पास दिया गया। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास है, देखते हो एक तरह का हमारे पास ये क्या है? हमारे पास पूरा इसका बताया गया, यहाँ पे लिखा है ना। तो सीलिया और फ्लैजिला हमारे पास शोइंग डिफरेंट पार्ट्स, ये माइक्रोस्कोप में दिखाया गया। आइए इसी को हमारे पास एक को लेके इधर दिखाया गया। अब 9+2 का अरेंजमेंट होता है इसका हमारा। देखो यहाँ पे जो गिनती करोगे ना, पूरा 9 स्ट्रक्चर दिखेगा हमारे पास, और 1 2 यानी एक ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है हमारे पास, इसमें देख लो। और सबके नाम दे रखे हैं हमारे पास। सेंट्रल सीथ हो गया, रेडियल स्पोक हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्सन भी कहते हैं, रेडियल स्पोक को हम कह देते हैं। फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटर डबल ब्रिज होता है, ब्रिज का काम कर लेते हैं हमारे पास। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं डबलेट्स के फॉर्म में, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। इस चीज़ को हमें देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। इसके बाद आगे चले हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, यानी बीच में लोकेट होता है हमारे पास। सॉरी,
ये बीच में लोकेटेड होते हैं हमारे पास, ठीक है, बीच में लोकेटेड होता है, इसको हमें देख लेना है, सेंट्रली लोकेटेड होता है हमारे पास, ठीक है। सच एज हमारे पास अरेंजमेंट होता है किसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये 9+2 के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है इसका हमारे पास, ये हमें फिगर में ऊपर हमने देखा, ठीक है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जो हमारे पास ब्रिजेस के फॉर्म में होता है, इसको सेंट्रल सीथ कह देते हैं हम। ये हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड होता है एक दूसरे के ट्यूब्यूल से, जिसे हम पेरिफेरियल डबलेट्स भी कह देते हैं, और रेडियल स्पोक्स हमारे पास बाहर की तरफ निकला होता है उसे कह देते हैं। देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स हमारे पास होते हैं। अब ये रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख लो, ये 2 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शायद ऐसे करेंगे, और रेडियल स्पोक्स ये वाले हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिखा गया यहाँ पे, तो इसे आप देख सकते हो। इसके बाद आगे चले तो हमारे पास दोनों जो स्पोक्स होते हैं हमारे पास, बोथ द सीलियम और फ्लैजिलम जो होता है हमारे पास इमर्ज हो जाते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बेसल बॉडीज़ कह देते हैं। तो ये हमारे पास था सीलिया और फ्लैजिला। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। और एक चीज़ मेनली ये 9+2 का अरेंजमेंट जनरली पूछ ही लेता है हमारे पास, ठीक। तो ये चीज़ जरूर याद होना चाहिए कि 9+2 अरेंजमेंट हमारे पास कहाँ होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है हमारे पास। अब यहाँ पे सेंट्रोजोम की बात कर लेते हैं। हमें सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम ना सेल डिवीजन में हेल्प करता है हमारे पास, ये चीज़ पता होना चाहिए हमारे पास माइटोसिस में हमारे पास। तो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल हमारे पास यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, इसके हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। जो सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर हमारे पास मटेरियल होता है। बोथ सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं एक दूसरे के, और ऑर्गेनाइज होता है जैसे कार्टविल होता है ना हमारे पास, कार्टविल सर्कल के फॉर्म में ऐसे 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 पूरा कार्टविल इसी टाइप का होता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ सही से, ये कार्टविल के फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है। तो मेड अप ऑफ हमारे पास 9 इवली, यानी इसमें भी हमारे पास 9+2 का जैसे अरेंजमेंट होता था उसी टाइप का होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास फेब्रिल्स और ट्यूबलिन नाम का प्रोटीन होता है, और हर एक जो हमारे पास फेब्रिल जो ट्रिपलेट होता है हमारे पास, ट्रिपलेट यानी 3 के फॉर्म में होता है हमारे पास, ठीक है। एडजेसेंट ट्रिपलेट होता है, ये जो लिंक होते हैं आपस में एक दूसरे से। द सेंट्रल पार्ट होता है हमारे पास जो सेंट्रियोल का, जो प्रोटीनियस होता है हमारे पास, प्रोटीनियस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हब कह देते हैं। ये कनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स हमारे पास, जिसको स्पोक्स कहते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन से बना होता है। और सेंट्रियोल हमारे पास क्या होता है, सीलिया फ्लैजिला दोनों में होता है, स्पिंडल फाइबर होता है, एक तरह का हमारे पास सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एनिमल्स के सेल डिवीजन। तो सबसे मेन बात तो ये हो जाता है कि सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया नीट एग्जाम में, ठीक है। इस चीज़ को हमें देख लेना चाहिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो हमने आज क्या पढ़ा, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स, और हमने सीलिया फ्लैजिला, और हमने किसके साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है इससे, ठीक है। ऊपर हमने राइबोसोम पढ़ा था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कह देते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।